आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं दादरी ज़िले के, हरियाणा प्रदेश के दादरी ज़िला और विधानसभा बाडड़ा। यहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माता जी हैं और इस गांव से पिछली बार इस गांव के बीजेपी के युवा नेता सुखविंदर सिंह मैंडी यहाँ से विधायक हैं, इसी गांव से हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जाति धानक है, गरीब है, बिल्कुल दबा कुचला, लेकिन हिम्मत, हौसला और जोश एकलव्य जैसा। सुविधाओं का अभाव है, कुछ है नहीं, पैरा यानी कि दिव्यांग है, पैरों से चल नहीं सकता। आज तक कोई ई रिक्शा, कोई पी रिक्शा, कोई कुछ सरकार ने कोई सुविधा दी नहीं है। सिर्फ मात्र 2,500 रुपये पेंशन मिलती है, उसके सहारे इतना जुनून है इस बंदे को। संदीप जो पैरा खिलाड़ी है, इतना जोश है पैरा में, रियो ओलंपिक खेलना यानी कि तीरंदाजी, निशानेबाजी कहेंगे हम उसको, उनसे जानेंगे। और ये लगातार वो गेम कर भी रहा है। बोरियों में भूसा डाल के उस पर तीर मारना, और लकड़ी के तीर से, और तीर आता है 2.5 लाख रुपए का। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप एक प्लेयर की तो करोड़ों रुपए की मदद कर देते हैं भारत में, और एक बाकी प्लेयर की तरफ आप देखते नहीं हैं। तो संदीप के लिए थोड़ी सी मदद का हाथ बढ़ाइए। ये ओलंपिक खेलना चाहता है, लेकिन सुविधा है नहीं। कई बार मंत्री से लेकर संतरी तक नाक रगड़ चुका है, सिर्फ आश्वासन 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 आश्वासन। इसके सिवा आज तक इस खिलाड़ी को कुछ नहीं मिला। मेरे साथ जानते हैं, ये 4x6 का छोटा सा ऊपर ये कमरा है, और 1980 में ये इन्होंने छोटा सा बनाया था, 90 में। ये कड़ी देख लीजिए, टूटी फूटी, पानी आता है इसमें से। यहाँ ये वर्जिश करता है ये। मेरे साथ पैरा खिलाड़ी मौजूद हैं, संदीप जी, और इनका हौसला जुनून इस कदर है, एकलव्य जैसा। यानी कि पैरा खेलना है चाहे कुछ भी हो, और कई बार रियो एशियन कप के लिए, रियो ओलंपिक के लिए ट्राई भी दे चुका है, लेकिन सुविधा के अभाव में ये शख्स रह जाता है। संदीप जी, हरियाणा न्यूज़ 20 पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी लम्बा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज वीडियो अपने गांव में आए और हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। तो ये वो शख्स हैं संदीप, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और इनके मेडल दिखा देते हैं, ऊपर देख लीजिए। दिव्यांग खिलाड़ी, ये देख लीजिए कितना जोश, कितना जुनून है इस बंदे में, मानना पड़ेगा। इनके पास कुछ नहीं है, बोरी में भूसा डाल के और लकड़ी के तीर से ये तीर अंदाजी ये वो सीख रहे हैं। और जो अच्छे खासे प्लेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं सुविधा लेके आगे निकल जाते हैं, लेकिन इनका जोश देखिए, कह रहे हैं कि लकड़ी के तीर से मैं रियो ओलंपिक जीतूंगा। जी जी, काफ़ी जुनून है। यहाँ करते हैं आप इस कमरे में? हाँ जी, यहाँ करते हैं जी। जब लॉकडाउन लगा, जब से यहाँ करते हैं। पहला भीम स्टेडियम में कराया था वर्जिश, उस लॉकडाउन कारण गाँव में करता हूँ, तो स्टेडियम में भी जाता हूँ मैं। तो स्टेडियम में हफ्ते में दो तीन बार जाता हूँ, जहाँ मेरे को भाई ऐसा लगता है मैं घर पे नहीं कर पाऊँ, वो वर्जिश स्टेडियम में करता हूँ। तो पहले तो लोगों को बता दी क्या चीज़ चाहिए आपको, किस लिए आप आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं, और क्या चाहते हैं आप? पहले तो सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं एक आर्चरी खिलाड़ी हूँ, धनुधार। तो मेरे पास धनुष नहीं है, तो मैं ये ही लामा जी बात करूँगा, मेरे पास रिक्यू धनुष दिलाया जाए। रिक्यू धनुष, तो ये पैरा खिलाड़ी है, पैरों से चल नहीं सकता, और तस्वीरों में देख लीजिए, और खुद की इन्होंने एक छोटा मोटा जुगाड़ कर रखा है अपना आने जाने के लिए। और ये यहाँ ये देख लीजिए, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये वर्जिश करते हैं, और ये इनके पास जो खेलने के जो सामान हैं छोटा मोटा, यहाँ अपना ये प्रैक्टिस कर रहा है, और स्टेडियम में भी कभी गाय बगाए चला जाता है। तो इनका क्या करते हैं? इनका सर हाथ की होल्डिंग करते हैं, जो हम तीर चलाते हैं ना, कभी हाथ जूझ नहीं पाए, कभी शरीर में कंपन नहीं आए, तो इससे हम टेक्निक, हमारी पूरी बॉडी की टेक्निक हो जाती है। एक बार करके दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये देख लीजिए, एक यो बैंडल है जी, तो इसकी हम हाथ की टेक्निक करेंगे। कई बार नो हो जाता है ना, हाथ नो जूझन लग जाए तो जूझेगा नहीं इससे, तो इससे हम थारा बैंड है, इससे हम अपनी एरो की टेक्निक करते हैं। इससे पकड़ा जी, क्या बात है। अच्छा, इनसे डैम मारते हैं क्या? हाँ, इससे भी जी, हाथ में उठा के दिखा दीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें पूरी बॉडी की टेक्निक होती है जी। ये ऐसे किया,
तो इसमें पूरा शरीर अपना फिट रहेगा, फिटनेस के लिए। ये फुटबॉल रख रखी ये फुटबॉल के लिए हाथ की है जी, ये हाथ है, ये ऐसे करना और ऐसे दौड़ेगी ऐसे। जी जी, क्या बात है। छोटे फुटबॉल के लिए क्या? ये मेडिसिन बॉल है जी, 2 kg की है जी ये भी। ये हाथ की टेक्निक खतर होती है जी। हाँ, ये भी अपने बीच के पूरी बॉडी के ऐसे करा। जी, ये देख लीजिए तस्वीरों में आप, जुगाड़ बना लिया है हार थक के। अच्छा, ये इनमें क्या करते हैं? ये थारा बैंड है, ये टूट गया जी पहला। ये भी ये सेम ये था, तो ये टूट गया, अभी कोई काम का नहीं है जी। और ये क्या रख रखा है आपने? ये इसके अंदर आएगा जी, डिब्बा इसका ये। ओके ओके ओके। तो ये जुगाड़ बना लिया है संदीप ने। आप लोगों की ज़रूरत है, खिलर की मदद करते हैं आप, उसको तो लाखों रुपये आ जाते हैं। बाकी जो प्लेयर हैं वो मुसरफी की ज़िंदगी कहीं ना कहीं गुजार देते हैं। धनुष चाहिए, कितने पैसे का आएगा? धनुष आएगा जी 2.5 के 3 के बीच में जी, 2.5 और 3 के बीच में। क्या कभी ख़राब नहीं होगा वो फिर? नहीं, कभी खराब नहीं होता वो। जी। तो क्या धनुष के साथ तीर बार सब कुछ? सब कंप्लीट आएगा, धनुष के साथ तीर भी आएगी और जो हाथ की टेक्निक खड़ खातर हर एक सौदा आएगा और टारगेट भी आएगा। अगर धनुष आपको मिल जाए तो रियो ओलंपिक का वादा है? ये ओलंपिक का वादा है, धनुष मिल जाए मैं देश के लिए मेडल लाऊंगा और पूरे अपने भारत के, हरियाणा का और हमारे गांव का, हमारे माता पिता का नाम रोशन करूंगा। जी, क्या बात है। देख लीजिए जुनून। ये वो संदीप है मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ये पैरा खिलाड़ी है, अच्छे बिच्छे खिलाड़ी भी मेडल लाने में सक्षम नहीं है, लेकिन आज ये देख लीजिए, पैर है नहीं, चल सकते नहीं हैं, और आज इनका जुनून और हौसला कहीं ना कहीं जवाब दे चुका है। वो ही सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन इस तरीके के खिलाड़ी व्यवस्था की भेंट चढ़ जाते हैं। कहाँ कहाँ गए, कितनी बार गए किसके पास जी? आप ये धनुष बाण मांगने के लिए? धनुष मांगने के बाद मैं चंडीगढ़ गया हूँ, मुख्यमंत्री का 27 बार हाजिरी लगा चुका हूँ दरबार के ऊपर। 27 बार? जी 27 बार। यानी कि कौन से मुख्यमंत्री को? मनोहर लाल जी को। जी। रिस्पॉन्स क्या मिला? कुछ नहीं जी, वो मेरा फर्रा रख लेते हैं, भाई अब की बार करेंगे, अब की बार करेंगे, अनुशासन देते हैं मेरे को। किस लिए जाते हैं आप वहाँ पे? वहाँ जाता हूँ जी बार बार, अगर अब की बार नहीं होगा तो अगले महीने में हो जाएगा, अब की बार नहीं तो अगले महीने में हो जाएगा, तो मेरा को नहीं, धनुष खाली धनुष के लिए? धनुष के लिए जाता हूँ मैं, नौकरी के लिए नहीं जाता कभी भी। तो कभी बाहर भगाए भी आपको? भगा दिया? हाँ, एक बार नाम तो पता नहीं, पीए साहब था, तो ऐसे बोले भाई आप बाहर जाओ, आपकी सुन लिया, अभी बाहर जाओ आप। जी। इसके अलावा और कहाँ कहाँ गए? हाँ, वहाँ मैं संदीप खेल मंत्री से मिला हूँ 3-4 बार। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी ये ही जवाब दिया है जी, अभी सामान खरीदा नहीं है, खरीदा जाएगा जब आपको बता देंगे। अनूप दानक से भी गया हूँ, रामविलास शर्मा से भी, धनखड़ साहब से, बहुत एक मंत्री से और पीएम साहब से नहीं मिला, मैं और सभी मंत्रियों से मिल चुका हूँ। कौन सा पीएम और एक मंत्री रह गया? अनिल विज है, उससे नहीं मिला मैं, और अपने नरेंद्र मोदी से नहीं मिला मैं। बाकी सबसे मिल सबसे मिल चुका। अमित शाह से भी मिल चुके? अमित शाह से नहीं मिल सकता, ये तो बर्थडे की पार्टी निश्चय में मिल नहीं पाए इनसे। जी। तो आपके विधायक यहाँ सुखविंदर हैं, कभी उनसे? सुखविंदर विधायक के पास तो जी बहुत हमारे गांव के हैं, तो बहुत बार जा चुका हूँ। सुखविंदर मैंने तो ऐसे बोला था भाई 5-6 दिन में आपका सामान मिल जाएगा, तो आज 6-7 साल हो गए तो अब तक सामान भी उपलब्ध नहीं होया। अगर समय रहते 7 साल, ये 5-6 साल पहले आपको ये तीर वगैरह मिल जाता तो क्या होता आज के दिन? अगर भाई साहब हमको तीर जलाते थे जी, विधायक भी थे, तो उसका नाम भी बहुत अच्छा हो रहा, और उसका हम नाम मिट्टी में नहीं मिलने देते, तो हम उसके भाई साहब के खातर तो हम ओलंपिक भी खेल सकते थे, और हमारी मदद करते तो हम आगे जा सकते थे, और पूरा गांव का और भाई साहब का भी नाम रोशन हो जाता। तो मैं खेल के आऊँ तो भाई साहब का नाम लूँ, हमारे विधायक जी ने हमारी मदद की है। यहाँ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की माता जी विधायक हैं बाड़ा विधानसभा से, उनसे कभी मिले? हाँ मिला जी, उनसे मिला हूँ। कितनी बार? उनसे तो जी पहले एक बार ही मिला हूँ। उसने माता जी के पास गया था मैं, अपने नैना चौटाला विधायक के पास गया था मैं, तो बाढ़ गया था जब मैंने उसको दी थी एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने भाई आपका 12वां-13वां दिन सामान आ जाएगा, तो अभी 7-8 महीने हो गए, अब तक फ़ोन करता हूँ तो भी इन्होंने बस सामान आया नहीं है, ख़रीदा नहीं, सामान आया नहीं, ख़रीदा नहीं, कभी कभी फ़ोन भी नहीं उठाते। कितने साल हो गए सर चक्कर काटते? मैं सर चक्कर तो 8 साल से काट रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार में देखे गया जरूर हूँ, मंत्रियों से मिला नहीं, क्यों मेरे को पता नहीं था, जिद भाई चंडीगढ़ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, तो हाँ इनके पास गया हूँ, किरण चौधरी के पास भी गया था मैं, और अपने
जो विधायक हार गया था, क्या नाम उसका, चलो कोई भी। उसके पास भी गया था। लेकिन संदीप, हर जगह धक्के मिले आपको। जी, अगर 5 साल पहले आपको तीर दे दिया जाता तो क्या होता आज के 5 साल पहले तीर दिया जाता तो जी आज मेरा टोक्यो में मेरा भी नाम होता जी, ओलंपिक में। मैं कड़ी मेहनत करता, दिन रात एक करता, मैं अपने पूरे भारत का, अपने पूरा हरियाणा का, हमारे गांव का, हमारे माता पिता का मैं भी नाम रोशन कर देता। मैं भी झंडा फहराने के लिए भाई, एक मेरी भी इच्छा है, दिव्यांग होने के कारण मेरा भी टोक्यो में नाम होता आज। ये देख लीजिए, ये हमारा भारत देश है। यहाँ पे इस तरीके के जो प्लेयर ये संदीप जी हैं, आंखों में आंसू जरूर आज इसके, सिर्फ पैसे की कमी। यानी कि एक तीर अगर इनको समय रहते दिला, एक तीर के लिए ना कभी नौकरी के लिए गया, हाँ मुझे नौकरी लगा दी, कभी किसी के मन नौकरी के तो कहीं नहीं किसी के पास, कि पैसे मांगे कभी नहीं कभी पैसे मांगे मैंने कभी। सिर्फ आपने ये कहा मुझे तीर। हाँ, मुझे ये कहा, मंत्रियों से भी ये कहा जी मैंने नौकरी नहीं मिले ना, मैंने पैसे की जरूरत, आप मेरे को धनुष लिया दीजिए, मैं उससे मेरा गेम करके, और मैं भगवान चाहे तो नौकरी अपना आप दे, सरकार दे देगी। माँ पिताजी कितने वर्ष के हैं? माता पिताजी है जी, माता तो 59 साल की है, पिताजी 60 साल का। 60 साल के। क्या करते हैं? पिताजी मजदूर है, अभी पैर में इन्फेक्शन है तो कुछ नहीं, 2 साल से भर्ती करवाया था रोहतक में, तो अभी छुट्टी दवा के ले आया जी। पेंशन पिताजी को माता जी को आपको मिलती है? पेंशन जी माता को नहीं मिलती, पिताजी को अब पिछले महीने मिली है, और मेरे को तो मिलती है जी हैंडीकैप की। कितने? ये 2500 रुपये। तो उसमें ये काम चला लेते हो आप? उसमें जी काम तो नहीं चलता जी, ये तो कोई किसी पेंशन के द्वारा भी कोई यार दोस्त भी मदद कर देता है, कोई भी किस प्रकार की भाई जो मांगते हैं भाई 500 से 600 रुपये दे देता है कोई यार दोस्त भी, और पेंशन के द्वारा तो जी घर खर्चा ही चलता है, और कुछ गेम नहीं चलता। क्यों, डाइट भी देखनी पड़ी, स्पोर्ट्समैन का तो आपको पता होगा भाई, डाइट बिना तो गेम भी नहीं होता। तो ये देख लीजिए, तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम साफ आपको, ये संदीप पैरा खिलाड़ी है। 7 साल से मोदी जी और अनिल विज को छोड़ के ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके दहलीज पे इन्होंने नाक नहीं रगड़ी हो। पैर नहीं हैं, उसके बावजूद भी ये कैसे पहुंचा है जी? पहुंचते कैसे हो? धक्के खाते खाते कैसे पहुंच जाते हो आप? क्योंकि पैर नहीं है, बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना, उतरना बड़ी टेढ़ी खीर है, अच्छा बच्चा आदमी नहीं जा सकता, आपके पास सुविधा नहीं है संदीप। देखिए जी, पूछने का तो मैं क्या बताऊँ, अपन मैं 100% दिव्यांग हूँ, और हमारे गांव से चंडीगढ़ 350-400 किलोमीटर पड़ती है, तो मंत्री लगाओ चाहे मुख्यमंत्री लगाओ, उसको ये बात तो मालूम नहीं, एक पैरा से हैंडीकैप 100% चंडीगढ़ आता है, उसको कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। अगर चंडीगढ़ का हमारे गांव से 8 घंटे का रास्ता है, तो उसमें भाई हमारे को खाना खाने की भी दिक्कत होती है, पानी पीने की भी दिक्कत होती है, पेशाब पानी की भी दिक्कत होती है, भाई उतरना चढ़ना बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कई बार तो क्या होता है लामा जी, मैं एक हफ्ते चंडीगढ़ सितारा में बस स्टैंड है उसके भीतर सोया हूँ, क्योंकि कौन सा मंत्री नहीं मिला, तो भाई अभी मंत्री बिजी है, स्टेट में जा रहा है, वो आएगा। कई बार तो ऐसा हो जाए, कई बार तो मैंने बस स्टैंड पर भी सोना पड़ता है। एक हफ्ते लगातार सितारा बस स्टैंड चंडीगढ़ में सोए हैं? जी, सितारा बस स्टैंड पर चंडीगढ़। कैसे, क्या कपड़े वगैरह थे आपके? कपड़े वगैरह मैं जी 2 लोवर ले जाता हूँ ब्लैक रंग की। नहीं, सोने के लिए कोई सोने के लिए सर गर्मी में गया था, मैं एक चादर लेके गया था। वो हाँ पड़े रहते हैं? हाँ, वाह। सितारा में वो मैं बताता हूँ, सितारा के अंदर एक बाइक खड़ी होने की जगह है, उसके साथ में फुटपाथ है, उसके ऊपर पंखा लगता है, ऊपर नीचे अपने सो के सुबह अपने दफ्तरों में मंत्रियों से मिलने, मंत्री जब जाते हैं, जब मंत्री स्टेट में चल जाते, स्टेट में जाने के लिए पास बनता है, तो पास की मेरे को पता नहीं था भाई कितना बनता कितना नहीं बनता, तो बैठ के अपने आ जाता, फिर सवेरे चल जाता। क्या बात है, ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये बहुत विकट समस्या हमारे देश की। जो बच्चा, जो खिलाड़ी कुछ करना चाहता है उसके पीछे कुछ है नहीं, हर जगह सिफारिश, हर जगह जो बच्चे काबिल नहीं होते उनको किसी न किसी तरीके से धक्का दिया जाता है, जो काबिल होते हुए भी उनको पीछे धक्का दिया जाता है। ये जो संदीप खिलाड़ी हैं मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, 7 साल से नाक रगड़ रहे हैं हर नेता की दहलीज पे, और चंडीगढ़ जाने के लिए कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है इन लोगों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बस से उतरना, पेशाब टॉयलेट करना बड़ी टेढ़ी खीर है दिव्यांग के लिए, और लगातार 1 हफ्ते तक किसी बस अड्डे पे पड़े रहे हैं ये, और हर बार आस लेके जाते हैं गांव से कि आज मेरी ज़रूर कोई ना कोई सुनवाई करेगा, आज कोई ना कोई ज़रूर माइका लाल ऐसा नेता होगा
मुझे तीर दिलाएगा। आज तक संदीप ने ना तो नौकरी मांगी ना किसी से पैसा मांगा, सिर्फ एक ही रट है संदीप की, मुझे तीर दिला दीजिए बाबूजी, मुझे तीर दिला दीजिए बाबूजी, सिर्फ मुझे तीर दिला दीजिए बाबूजी। लेकिन बाबूजी ने कभी किसी की नहीं सुनी, सिर्फ ठोकर, सिर्फ ठोकर, सिर्फ ठोकर मिली इस संदीप को। आज ये जो पैरा खिलाड़ी है अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहा है और सुविधा है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए किन चीज़ों के सहारे ये आज यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी बात है। इन नेताओं को तो हम क्या कहें, हम तो कह के थक चुके हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, आपका तीर ज़रूर आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, 2.5 से 3 लाख का तीर आता है, लाइफ में कभी ख़राब नहीं होता। आप मेडल लेके आएंगे, दोबारा से वादा करिए, अगर आपको तीर मिल जाता हो तो 100% मेडल लेके आएंगे आप। जी मेरा वादा है 100% मेडल ले आऊँगा और अपने देश का पूरा, मैं फिर बार बार कहता हूँ, हरियाणा का, हमारे गांव का, हमारे पूरे माता पिता का नाम रोशन करूँगा। जी, संदीप नेशनल वगैरह मेडल काफ़ी जीत चुके हैं ये। और साहब कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, कहाँ पहुँचे आप खेलने के लिए? बहुत, हैदराबाद, गुजरात, फरीदाबाद, दिल्ली और गुड़गांव, पंचकुला, कई जगह खेल के आया हूँ। बहनी, दादरी, ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे जाते हैं इधर। तो अभी पैरा में जो अभी एक जो लड़की जीत के आई है, उससे तो पहले के खिलाड़ी हैं आप? जी जी, उसके पास तो वो तो आपसे बाद में आई है, लेकिन साधन है उनके पास। साधन है जी, साधन के बिना अब मेरे पास कुछ भी साधन नहीं हो तो मैं चाहे 4 साल 5 साल और लेकर जाओ बेशक से। अगर मेरे पास, अगर आज पीछे मैं 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अगर पीछे से मेरे पास को साधन होता तो आज के लिए मैं भी एक देश के लिए तिरंगा, भाई टोक्यो में रह रहा हूँ और कहाँ रह रहा हूँ, तो उनको पता लग जाए भाई संदीप ने भी तिरंगा आज रह रहा है। तो ये संदीप देख लीजिए, धानक जाति से हैं। मैं जाति का नाम तो ले लेना चाहता, फिर मैं बता देता हूँ। और कई लोग कमेंट करते हैं कि दलित को पीछे रखा जाता है, ऐसा नहीं है। हर खिलाड़ी के साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कमेंट मत कीजिए आप। जातिवाद को लेके हम नहीं चलते हैं, हर जाति के प्लेयर के साथ ऐसा ही हो रहा है। किसी जाति विशेष पे ऐसा कुछ नहीं है कि उनको रखा जाता है। संदीप, हम वादा करते हैं, हमारे साथ जो खिलाड़ी देख रहे हैं, आपको आंखों में आंसू ज़रूर हैं, लेकिन ये एक दिन खुशी में बदलेंगे और आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लेके आएगी। तो आप आगे तीर मारते हैं, वो कहाँ से क्या जुगाड़ किया आपने उसमें? वो सर, वो टारगेट मैंने घर पे बनाया था, बोरी के अंदर पराल डाल के, पराल होती है तो बोरी के अंदर पराल डाल के, मेरे का टारगेट की सुविधा नहीं थी तो मैंने सोचा देसी जुगाड़ बना लेते हैं। और मैंने वो बोरी के अंदर 4-5 पूरी उसकी पराल डाली, कूटी मैंने उसके अंदर लट्ठी से, इससे मेरी से, तो इससे कूट के वो बोरी में ठाडी, तो वो 2 लकड़ काट के वो टारगेट बनाया था। तो उसमें टारगेट बना तो नहीं आपका, वो तो खाली एक तीर मारने का जुगाड़ हुआ है। हाँ, वो तीर मारने का टारगेट है जी। लेकिन वो उसमें वो नंबर होते हैं, वो तो ये अलग लगता है, वो तो 100-150 रुपये का पेपर आता है वो तो। जी हाँ, वो तो अलग लगता है। संदीप, बहुत विकट समस्या आपके साथ। जी। 7 साल से शादी हो चुकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी भी नहीं हुई है। तो माता पिताजी का एकमात्र सहारा हैं फिलहाल आप? हाँ, मेरा पिताजी का सहारा है, अभी वो बुजुर्ग हो गया है यार, क्योंकि पैर में इन्फेक्शन हो गया है, तो अभी कोई सहारा नहीं है। तो संदीप की समस्या बहुत विकट है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया में है ना कोई तेरे जैसा। साहब, ये पानी का रंग भी अजीब है, अलग अलग रंग दिखाता है पानी अपना, और अलग अलग तरह के इंसान होते हैं। कोई तो साहब पूरी ज़िंदगी दान करके चले जाते हैं, लोगों की सेवा, और कोई साहब लूटने में लगे रहते हैं पूरी ज़िंदगी। पता नहीं उनको मरना है या नहीं है, ऐसे सोचते हैं कि लाइफ 1000 वर्ष जिएंगे, जितना लूटो उतना लूट लो। कोरोना काल में जैसे डॉक्टरों ने तबाही मचाई हमारे इंडिया में, 1000 का इलाज 2 लाख में कर रहे हैं और 2 लाख का इलाज 25 लाख रुपए। सब बहुत बड़ी विकट समस्या है। हमारे जो देश के लोग देख रहे हैं, हमारे जो विदेशों में लोग बैठे हैं, पैरा खिलाड़ी है संदीप, और जुनून है एकलव्य जैसा, लेकिन सुविधा नहीं मिल पाई आज तक इनको। अगर आज से 5 साल पहले सुविधा मिल जाती तो टोक्यो में इनका नाम होता, लेकिन फिर भी ये टूटी फूटी चीज़ें कबाड़ से बिन के जोड़ के और ये पैरा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे जाएंगे ये आप भी सोच सकते हैं। इन जैसी सुविधाओं में ये पैरा में कभी नहीं जा सकते। अगर कुछ जोड़ तोड़ कर भी लिया
तो कोच वगैरह कहीं ना कहीं इनको पीछे धकेल देंगे, अपना सिफारिशी ले लेंगे, क्यों साहब ये इंडिया है, यहाँ सब चलता है। क्या सही क्या है। कहेंगे साहब? क्या कहें जी, बताओ अभी। 2 मंत्री बचे हैं साहब, मोदी जी और क्या अनिल विज जी। जी उनसे मैं नहीं मिला हूँ जी। उनसे भी मिल लीजिए। उनसे जी जल्दी मिलूंगा, हम्म, अगर टाइम रहेगा तो जल्दी मिलूंगा, अगर उनकी ओर देखूंगा। अगर अनिल विज से मैं पहला खेल मंत्री था, मैंने बार बार कोशिश करी मिलने के लिए, गया भी हूँ चंडीगढ़ तो मेरे को मिला नहीं, तो वहाँ मिसामी सवाल मेरे हुए नहीं। खेल संदीप, मंत्री। अगर आप एक 2.5 लाख का ये तीर मांग मांग के 7 साल निकाल दी, वाह रे मेरे देश, वाह मेरे देश के नेताओं, वाह मेरे शासन और प्रशासन, वाह मेरी व्यवस्था, क्या बात है। अगर 7 साल तक आप नौकरी मांगते वो मिल जाती है, इसने ऐसी गलती क्यों की? आपने नौकरी मांगनी चाहिए थी तीर की बजाय। देखिए नौकरी बाबा मान लीला जी आपने सही बताई, नौकरी मांगनी थी, मेरा गरीब परिवार भी आज मतलब भाई चल जाता सुखी होता। तो मैं एक मेरा सपना यही है भाई, मैंने 7 साल लगे, 7 साल और लग जाए जी। मेरा एशियन ओलंपिक का सपना है, मैं ये पूरा करूंगा। ज़िंदगी में सांस रहे इतने, मैं मेरी ज़िंदगी पूरी भारत का नाम कर चुका हूँ जी। मैं, जो भी मेरी ज़िंदगी पूरी रही न इतने में एशियन या ओलंपिक खेलूंगा, चाहे मैंने किस तरह खेलना पड़ो। सरकार मदद ना करेगी, आप वर्ग के भाई हो तो आप वर्ग के भाई मदद करेंगे, मैं भी दिखा दूंगा। तो सरकार 7 साल से तो देख ही चुके नेताओं को, तो नेताओं को तो बहुत जा चुका हूँ मैं। अभी कुछ आस बची है? देखो जी अभी क्या आस बचे थी, कई बार जाते जी दिन होता जी, गेल की बात भूल जाते हैं, आगे फिर देखा आगे काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं सुसाइड करूंगा, उसमें नोट मैं लिख के मैं बहुत तंग हो चुका हूँ, मेरा तीर नहीं आया, मैं मैं मरूंगा, सुसाइड नोट पे सबका नाम लिख के मरूंगा मैं। तो आखिर में क्या करना पड़ेगा जी, नू बताओ। देखा 7 साल से 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ जी। है? तो अभी आपने देखा भी होगा, अभी आप आए तो मेहनत कर रहे हो, तो मैं 2-3 घंटा में मेरे रूम पे वर्जिश करता हूँ। लॉकडाउन लगा जब तक मोदी जी का पालन यादव मैं पूरा निभा रहा हूँ, तो अगर लॉकडाउन खुल जाएगा जब बिहानी भीम स्टेडियम में अपनी वर्जिश चालू करूँगा, या हमारे स्टेडियम में करूँगा, या किसी एकेडमी में देखूँगा। भाई मैं, मेरा सपना यही है मैं एशियन ओलंपिक खेलता बस। तो आपका रूम बोलते हो ये पानी टपकता है यहाँ पे, पुराने जमाने की लकड़ी की कड़ी लगा रखी है, प्रिंस दिखा दिया जाए तो लकड़ियों को। और टीवी भी क्या बात है, शायद 1980 का टीवी, टूटा फूटा टीवी लगा रखा है। ये देख लीजिए, टूटा फूटा सारा सिस्टम, कबाड़ हुआ पड़ा है आपका, और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे वर्जिश करते हैं। बरसात में कहाँ करते हैं सर? बरसात में तो इधर पानी भर जाता है, देख लीजिए छाप भी है, से कुछ ज़्यादा आता है और इधर से भी आता है, ये देख लीजिए कड़ी लिकड़ी ने, ये इधर से पानी आता है तो भर जाता है, तो काट देते हैं पोछा मार के। ये कई हमारे दुख हैं, कोई बात कौन टल जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी टलेंगे, इसी बात थोड़ी है। तो हमारे साथ ये संदीप के विधा हमने बता चुके हैं, विकट समस्या है इसके साथ। ना वो कहते ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं हीरे जवाहरात, मुझे तो बस तेरा प्यार चाहिए। तो संदीप को सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का स्नेह चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ना सरकार का प्यार चाहिए, ना प्रशासन का, ना शासन का, ना नेताओं का। इनका प्यार 7 साल तक बहुत मिल चुका संदीप को। अब संदीप को आप लोगों की दरकरार है, आप लोगों का प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों की स्नेह की ज़रूरत है। एक तीर संदीप का ज़रूर आना चाहिए, और वो तीर मुझे पता है ज़रूर आएगा, कोई माइका लाल ज़रूर आएगा जो इनको तीर के लिए अफोर्ड करेंगे। इससे ज़्यादा और कुछ लालसा तो नहीं है आपके तीर के अलावा? नहीं, कुछ भी लालसा नहीं है जी। बस मेरे को धनुष मिल जाए तो उससे मैं दिन रात कड़ी मेहनत करके और मैं अपने आगे जाना चाहता हूँ। सिर्फ धनुष? धनुष के अंदर पूरा सामान आ जाता है जी, धनुष भी आ जाती है, तीर भी आ जाए और टारगेट भी आ जाता है जी जी। पूरा आर्चरी का सामान पूरा आ जाता है उसके अंदर। कुछ बैंक बैलेंस भी चाहिए आपको? नहीं जी, बैलेंस की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात, इनको जरूरत नहीं है सर। मेरा बैलेंस, मेरी पेंशन मिलती है ना, मैं उससे ही खर्चा चला लूँगा अगर सामान होता तो मेरे पास। मैंने नहीं करे भाई मेरे पास, मुझे ये बात बोला है 2.5 के 3 के बीच में आएगा तो मुझे बैलेंस की ज़रूरत नहीं, आप तीर ला दीजिए, और बैलेंस तो भगवान चाहे तो हम अपने आप ही मेडल जीत के या एशियन ओलंपिक में जीत के अपने खुद पैसे कमाएंगे। तो संदीप बचपन से ही ऐसे? हाँ जी, बचपन से भाई जी, यानी कि जब पैदा हो जब से ऐसे? जी जी। चलो, तो हम आपको संदीप की व्यथा बता चुके हैं। ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की माता यहाँ पे विधायक हैं नैना चौटाला, उनके पास भी जा चुके हैं। अब ये भी नहीं कह सकते उनके पास नहीं गए ये,
लेकिन वही डाक के 3 पात, सामान आएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर ये कब खत्म होंगे? तारीख पे तारीख, 7 साल बहुत लंबा सा गुजर चुका है। कल के पलेर छोटे छोटे जो इनके सामने इनका आशीर्वाद लेते हैं, वो आज रियो ओलंपिक खेल के आ चुके हैं। लेकिन उनके पास सब कुछ था, पैसा था, माँ था, पिताजी था, धन था, दौलत था, आशीर्वाद था, सब कुछ था। लेकिन संदीप के पास क्या है? वो बोलते हैं संदीप के पास कुछ नहीं है आज के दिन, लेकिन आपका सहयोग की ज़रूरत है और मुझे पक्का भरोसा है आप इनका सहयोग ज़रूर करेंगे। और यहाँ से बड़ी बात यह है कि बाढ़ ऐसे सुखविंदर विधायक भी रह चुके हैं, इसी गांव के हैं सुखविंदर मेंढी विधायक, 5 साल यहाँ पे बीजेपी के बड़े युवा नेता रहे हैं, वो भी यहाँ रह चुके हैं। और सुनील सोरान एडवोकेट, उनका गांव भी यहीं पड़ता है। अक्सर मेरे साथ कैमरे पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीजेपी की बड़ी बड़ी नीतियाँ गिनवाते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं, बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी ये करेगी। लेकिन सुनील सोरान जी, आपको भी शायद देख रहे होगे, सुन रहे होगे, आपने भी इनके लिए क्या कर दिया। 29 बार आपके सीएम के पास जा चुके हैं, दुष्यंत चौटाला के पास, सिर्फ 2 नेता बचे हैं भारत में। अब आस टूट चुकी है, अब यहाँ जनता जनार्दन का सहारा है। और विदेशों में मेरे जो एनआरआई दोस्त बैठे हैं वो तो ज़रूर मदद कर पाएंगे। इंडिया में मेरे साथी बहुत है दानवीर, वो सिर्फ इनको एक धनुष की ज़रूरत है। ना सोना चांदी चाहिए, ना इनको कुछ नहीं चाहिए, ना बैंक बैलेंस चाहिए, सिर्फ एक धनुष चाहिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में राइज फटाफट जरूर दे दीजिए, आपके कमेंट का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।